कुछ समय पहले ब्राजील में जब जमीन की खुदाई हो रही थी तो खोजकर्ताओं को वहां बहुत पुराने सांप के जीवाश्म मिले, जिनसे पता चलता है कि पहले धरती पर 4 पैरों वाले सांप होते थे। ये वो समय था जब डायनासोर भी हुआ करते थे। वैज्ञानिकों को सांप का 4 पैरों का जो जीवाश्म ब्राजील में मिला वो करीब 11 करोड़ साल पुराना है। वैसे पिछली 2 टांगों वाले सांपों के कई और जीवाश्म भी पहले मिल चुके हैं। हालांकि माना जाता है कि जब भी सांप रेंगते ही थे, लेकिन पैरों के इस्तेमाल से वे शिकार किया करते थे और इनके पैर छोटे और नाजुक हुआ करते थे। जीवाश्म से पता चलता है कि सांपों के ये पैर कुछ मिलीमीटर लंबे होते थे। बाद में जैसे जैसे सांपों का और विकास हुआ तो उनके ये 2 पैर गायब हो गए। हालांकि सांप पानी में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये बराबर माना जाता है कि सांपों का विकास जमीन पर ही हुआ और फिर ये कुछ प्रजातियां पानी में रहने लगी। जमीन में रहने वाला सांप भी पानी में तैर सकता है, हालांकि ये उसके लिए आसान बात नहीं है। पानी में रहने वाला सांप बखूबी इसमें रहता है और केवल ऑक्सीजन लेने के लिए अपना मुंह पानी से बाहर निकालता है और काफी समय तक अंदर रह सकता है। सांपों के पैरों को लेकर जीवाश्म वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय तक बहस हो रही है। ब्राजील में जो 11 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला, उसके अध्ययन से यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के डॉक्टर निक लॉन्गरिच का कहना है कि सांप सबसे पुराना जीवाश्म है। अब मौजूदा दौर के सांपों में आमतौर पर सांपों के पैर नहीं होते, उनमें पैरों की हड्डियां नहीं होती। हालांकि सांप के शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है जो 200-300 कशेरुकाओं से बनी होती है। रीढ़ की हड्डी के साथ कई पसलियां जुड़ी होती है। सांप एक रेंगता हुआ शरीर होता है जिसमें उन्हें पैरों की आवश्यकता नहीं होती। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि सांपों का विकास वेरानिडे परिवार की छिपकलियों से हुआ। इसमें सांपों ने तो अपने लंबे होने और रेंगने के कारण पैर खोना शुरू कर दिया, लेकिन छोटा होने के कारण छिपकलियों के पैर बने रहे। वैसे ये हैरानी की बात है कि सांप धरती पर तब से है जब से डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन डायनासोर तो खत्म हो गए, लेकिन सांप बचे रह गए। एक नई स्टडी कहती है कि एस्टेरॉइड के धरती से टकराने के कारण धरती से डायनासोर खत्म हो गए। धरती पर बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई, ज्यादातर जानवर और पेड़ पौधे खत्म हो गए, लेकिन सांप इसलिए बचे रह गए क्योंकि वो धरती के भीतर जाकर छिप गए और लंबे समय तक बिना भोजन के जीवित रहने में कामयाब रहे। ये बात 6 करोड़ 60 लाख साल पुरानी है। जब धरती से ये एस्टेरॉइड टकराया था उसमें डायनासोर खत्म हो गए थे। इसके बाद सांप दुनिया भर में फैल गए। आज दुनिया भर में इनकी 3000 से अधिक प्रजातियां हैं। सांपों की जो प्रजातियां जीवित रहने में कामयाब रह सकी वो प्रमुख तौर पर वो प्रजातियां थी जो धरती के अंदर या जंगलों में पेड़ों के नीचे या फिर साफ पानी के स्तरों में रहती थी। आज दुनिया भर में सांपों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें पेड़ पर रहने वाले, समुद्र पर रहने वाले जहरीले सांप और अजगर जैसे सांप शामिल हैं। कुछ में जहर होता है और कुछ में नहीं। धरती पर सांप अंटार्कटिक को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। वो मरुस्थल से लेकर समंदर तक मिलते हैं। वैसे सच कहें तो पर्यावरण की रक्षा के लिए भी सांपों का होना बेहद जरूरी है। ये कीड़े मकोड़ों को नियंत्रित करके इंसानों की मदद करता है। सांपों के न होने से चूहों की मात्रा बढ़ जाएगी। चूहों की पैदावार बढ़ने पर फसलों का उत्पादन भी प्रभावित होगा। चील की आबादी कम हो जाएगी, मेंढकों की आबादी बढ़ जाएगी, कीड़ों की आबादी कम हो जाएगी। खाद्य श्रृंखला उन जीवों से बनी होती है जो विभिन्न स्तरों पर एक दूसरे को खाते हैं। सांपों को हटाने से खाद्य श्रृंखला बाधित होगी और इसका असर ये होगा कि अन्न और खाद्य कम होने लगेंगे। फसल कुतरने वाले छोटे जीव अधिक प्रजनन करेंगे और ज्यादा फसलें खाएंगे। इससे खाद्य समस्या के साथ बीमारियां भी फैल सकती हैं। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ज्ञान टॉक पर। धन्यवाद।